अभी भी खबर आई है, सोनम वांगचुक हैज बीन डिटेन्ड फ्रॉम द जंतर मंतर दिल्ली। दूसरे पक्ष के लोग कह रहे हैं सोनम वांगचुक हैज बीन किडनैप्ड फ्रॉम द जंतर मंतर दिल्ली। इन दोनों खबरों में फर्क है। एक में तो जो गंद आ रही है वो लेफ्टिस्ट सोच की, दूसरे में गंद आ रही है राइटिस्ट। अब इस मुद्दे पर न्यूट्रल कोई भी नहीं है। इनिशियली भी मैंने एक वीडियो बनाई थी सीजेपी पार्टी को लेके कि भाई साहब ये जो कोकरोच जनता पार्टी है इसने इतने मिलियंस में फॉलोअर गेन कर लिए। उस टाइम में इन कहते हैं कोई 22 मिलियन अराउंड। तो मैंने कहा था कि ये अगर तो न्यूट्रल चलेंगे तो पब्लिक इनका साथ देगी, क्योंकि जो इनके संचालक है इस पार्टी के अभिजीत दिपके, उसका एक बयान आया था कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं होंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम अलाउ नहीं करेंगे स्टेज पर आने के लिए। फिर उसके बाद एंट्री होती है सोनम वांगचुक की। वो हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई। फिर उन्होंने अपने 3 जो चेहरे हैं वो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, या मतलब वो मीडिया पर्सन, उन्होंने 3 बंदों को बना दिया, जिनमें से एक थे विजेता दहिया जो स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं ध्रुव राठी के लिए। अब ध्रुव राठी को तो आपको पता ही है, देशभक्त। फिर उसके बाद विजेता दहिया की अगर मैं पर्सनली बात करूं तो वो जाने जाते हैं हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाने के लिए। फिर अगर उसके बाद बात करूं, थोड़ा टाइम और गुजरा, हंगर स्ट्राइक चलती रही, धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता है वो आने लगे। फिर उसके बाद एंट्री होती है अरुणधति रॉय की, हु क्लेम्ड दैट कश्मीर इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अलग सोच, कोई भी इस चीज के बारे में मतलब सोच ही नहीं सकता कि ऐसी सोच वाले लोग भी इस स्ट्राइक के अंदर, इस प्रोटेस्ट के अंदर आएंगे। जो प्रोटेस्ट का मेन मोटिव था वो क्या था? प्रोटेस्ट का मेन मोटिव था नीट पेपर लीक के अगेंस्ट, कि हम एक प्रोटेस्ट करेंगे जिसमें हम शिक्षा मंत्री को जो है वो बोलेंगे कि आप इस्तीफा दो अपने पद से। धीरे धीरे फिर उसमें SIFF के जो है वो झंडे लगने शुरू हो गए, जिसमें उमर खालिद जैसे टेररिस्ट भी थे एक टाइम पे। फिर धीरे धीरे ऐसे लोग जुड़ने लगे जो एंटी नेशनल थे, क्लेम्ड एंटी नेशनल नहीं थे, प्रूव्ड एंटी नेशनल थे। उनसे जुड़ी पार्टियां जुड़नी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे हरियाणा से बहुत सारी जो प्रवक्ता गए, कुछ बॉलीवुड स्टार्स भी गए, विशाल ददलानी जैसे। फिर उसके बाद हरियाणा से गए दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला। फिर वहां पे जो हंगर स्ट्राइक चल रही थी, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, उसी के सामने बैठ के जो पार्टी के लोग हैं वो वहां पर बैठकर ब्रेड पकौड़ा खा रहे थे। फिर सोनम वांगचुक ने अपील भी करी कि भाई साहब कम से कम मेरे सामने तो मत खाओ, कम से कम मेरी तो शर्म कर लो। बंदा थोड़ा सा साइड में होके खा लेता है। या अगर मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठा हूं तो आप भी क्यों नहीं बैठते? तो अभिजीत दीपके ने बोला भाई साहब जी देखो, मैं तो हंगर स्ट्राइक पर नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे तो शुगर का इश्यू, और फिर साइड में अगर ब्रेड पकौड़े चल रहे हो तो बंदा ना कैसे करे। फिर वहां पे धीरे धीरे 1 स्टॉल लगा, 2 स्टॉल लगे, मतलब खाना ही खाना हो गया। किसी भूखे आदमी के सामने अगर आप तीनों टाइम खाए जाओगे, वो बेचारा जाग रहा है, उसके सामने बैठकर आप सो जाओगे, मतलब क्या है प्रोटेस्ट ये? एक दूसरे के एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा तो मतलब सहानुभूति रखता ही है बंदा, कि यार अगर ये तीनों टाइम हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो कम से कम एक टाइम तो हम छोड़ ही सकते हैं। नहीं जी, तीनों टाइम चलेगा। ये तो चलो बाद की बात है। फिर सोनम वांगचुक जी के बारे में पता चला, हम तो यही सोचते थे कि भाई साहब 3 इडियट में जो आमिर खान का कैरेक्टर है वो इंस्पायर है सोनम वांगचुक से। सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट है, इनके नाम पर 40 पेटेंट है। फिर धीरे धीरे पता चला कि ये तो साइंटिस्ट नहीं है। फिर
एक आमिर खान की वीडियो आई, उन्होंने बताया कि भाई साहब इसके ऊपर तो बेस्ड ही नहीं है फिल्म। फिर धीरे धीरे पता चला कि इनके तो जो कनेक्शन है वो पुराने कांग्रेस से हैं। फिर अभिजीत तिपके के बारे में पता चला, उन्होंने अपने मुंह से बताया कि वो सोशल मीडिया हैंडल करते थे आम आदमी पार्टी का। अब बहुत सारी चीजों में कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी का जो सोशल मीडिया हैंडल करते थे अभिजीत दीपके तो है ही, और कुछ एक तार इसके आपको ध्रुव राठी से भी देखने को मिलेंगे अगर आप इसमें गहन रिसर्च करोगे तो। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि यार चलो कोई तो आया जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट सही अपनी बात जो है वो रखेगा। नीट पेपर लीक बहुत बड़ा मामला था, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए था। और भारत में तो कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसी चाहिए जो बीजेपी को टक्कर दे उसके अगेंस्ट में सही मुद्दों पर। और भारत में कैसी पॉलिटिकल पार्टीज है, कैसी जो विपक्ष है कैसी है, वो ऐसी है कि जो बीजेपी के सही मुद्दे हैं, जो जिसमें बीजेपी अच्छा कर रही है और जिसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसके अगेंस्ट है। ना कि उसके जहां पर बीजेपी लैग कर रही है, जहां पर बीजेपी की कमी है वहां पर नहीं बोलते वो, जहां पर बीजेपी अच्छा कर रही है वहां पर बोलते हैं। तो बीजेपी को प्लस पॉइंट मिल जाता है, उनको कहने का मौका मिल जाता है, और इसी तरीके से बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हाईवे पर जो हाईवे गिर जाते हैं उनके बारे में बोलती है। इथेनॉल के बारे में कितने लोग बोलते हैं, कोई नहीं बोलता। ये बोलते हैं तो सिर्फ कुछ एक रिलीजियस टॉपिक पर बोलते हैं, जैसे राम मंदिर पर बोलते हैं, ये लोग हिंदू धर्म पर बोलते हैं, जो टोटली बेसलेस है। मतलब अजीब डामाडोल चल रहा है। अभी उस उनको सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया, उनको हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा है। अभी पता चल रहा है कि जो अभिजीत दिपके हैं वो भी बैठेंगे अपना हंगर स्ट्राइक पर इतने टाइम बाद। और कितने दिन के लिए? 20 तारीख तक, 20 जुलाई तक, सिर्फ और सिर्फ 20 जुलाई तक बोला। 20 जुलाई का हम यहाँ से मार्च निकालेंगे, हम जी ये कर देंगे। अभिजीत दिपके के बारे में एक और न्यूज आ गई कि भाई सब पहले बोल रहे थे कि वो अमेरिका का काम का छोड़कर अमेरिका की लाखों की जॉब छोड़कर आए हैं। बाद में पता चला कि उनके पास तो अमेरिका में कोई जॉब ही नहीं थी, उनके ही किसी पार्टी के बंदे ने बता दिया कि हम दोनों आपस में सलाह कर रहे थे, हम दोनों आम आदमी पार्टी के पुराने सोशल मीडिया हैंडलर हैं, और इसका मुझे अमेरिका से फोन आया कि इसके पास तो कोई जॉब ही नहीं है। तो मैंने इसको फोन लगाया कि ठीक है, जॉब नहीं है, हम ढूंढते हैं, हम देखते हैं हम क्या करते हैं। थोड़े दिन बाद ये प्रोटेस्ट हो गया, ये हमारी पार्टी चल पड़ी, तो अभी जो है सारा कुछ चल रहा है। लकी बिस्ट का भी इसमें एक बयान आया था कि आप देख लेना, इनके पास कभी कोई पैसों की कमी होगी नहीं। पंडाल लग रहे हैं जी, डीजे लग रहे हैं जी, नाच गाना हो रहा है जी, एक बंदा हंगर स्ट्राइक पर बैठा उसके सामने ही नाच रहे हैं। जो स्टूडेंट वहां पर गए थे अपनी समस्या लेकर, उनके सामने ही नाच रहे हैं। वो बेचारे रोने को हैं, उनके सामने डांस कर रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट में डांस नहीं हो सकता। अजीब कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा कुछ। आपको कितना कुछ समझ में आया इस प्रोटेस्ट को लेके, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जयराम जी की जय बार जय रहना जय हिंद।